अस्सलाम वालेकुम। आज अब बात करते हैं हम मिस्टर चिप्स के बारे में और आपको डिटेल के साथ इनके ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। मिस्टर चिप्स 1848 को पैदा हुए। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। पहले उसने मोलब्रे स्कूल में पढ़ाया। कुछ देर बाद इस स्कूल को छोड़कर ब्रोकफील्ड आ गए। ब्रोकफील्ड में आमतौर पर जवानों को सिखाया जाता था। ये एटन और हेरो स्कूल के म्यार तक तो नहीं था, मगर एक अच्छा स्कूल ज़रूर था। 1849 में हेड मास्टर वेदरराइव स्कूल के नज़्म ज़ब्त को खासा ठीक किया। हेड मास्टर वास्टल ने भी इसके म्यार को बुलंद किया और साइंसी उलूम को तदरीस को रवाज दिया। इस स्कूल से फारग शुदा तलबा ने कौमी ज़िंदगी के हर शोबे में अहम खिदमात सारे अंजाम दी। मिस्टर चिप्स एक औसत दर्जे का उस्ताद था, लेकिन वो अपना काम मेहनत जानफशानी से करता। इसकी तबीयत में सादगी और मासूमियत थी। वो लातीनी और यूनानी का माहिर था। वो इन खुश्क मज़ामीन को नहायत दिलचस्प अंदाज में पढ़ाता। तदरीस के दौरान तलबा को लतीफ़े और चुटकुले सुनाकर अपने लेक्चर की तरफ मुखातिब कर लेता। शाम के वक्त वो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में जाता। वहाँ तलबा के साथ मिलजुल जाता, इन्हें चाय की दावत देता। चंद ही सालों में वो लतीफ़ों और खुशगवार जुमलों और आला इखलाक की वजह से स्कूल का हर दिल अजीज उस्ताद बन गया। मिस्टर चिप्स आमतौर पर औरतों से मिलने से कतराता था। 48 साल की उम्र में वो कुंवारा था। 1896 को वो जब गर्मियों की छुट्टियां मनाने शहर की घर से अपने साथी मिस्टर रॉडन के साथ निकला, तो वो इन्हें एक पहाड़ी पर ले गए। मिस्टर रॉडन तो वापस आ गए, मगर मिस्टर चिप्स कुछ देर वहाँ क्याम किया। एक दिन वो बारी के दामन में खड़ा था। हिमखारों से मत एक लड़की नजर आई। वो अपनी सहेली को हाथ हिला रही थी। मिस्टर चिप्स को ऐसे लगा शायद वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। मिस्टर चिप्स ने बाढ़ पर चलना शुरू किया। मौज आई और गिर गई। लड़की ने फिर जब इसे देख लिया और इसको घर पर ले गई, और फिर वो मिस्टर चिप्स से रोज़ाना मुलाकात को आती थी। इसी नौजवान लड़की का नाम कैथराइन था। इसकी उम्र 25 साल थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी और उसकी आंखें नीली थी। और मिस्टर चिप्स को आमतौर पर ऐसी ख़वातीन से सख्त नफरत थी, मगर मिस्टर चिप्स एक दामनपंद इंसान था। लेकिन कैथराइन सोशल नज़रियात की हामिल थी। वो औरतों की आज़ादी की दिलदादा थी। बर्नार्ड शॉ इसके हर दिल अजीज मुसन्नफ थे। मिस्टर चिप्स नज़रियाती तौर पर इससे बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन वो इसकी शराफत और बहादुरी से बहुत मुतासर हुआ, और इसी वजह से मिस्टर चिप्स ने कैथराइन से शादी कर ली और 2 साल बाद कैथराइन दुनिया से चल बसी। तो मिस्टर चिप्स ने शादी की तो 2 साल बाद 1898 को कैथराइन का एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा पैदा करते वक्त वो खुद भी इंतकाल कर गई और बच्चे का भी इंतकाल हो गया और इसकी ज़िंदगी बेमदा हो गई। वो कैथराइन की यादों में अपने देश से कभी निकाल ना सका और वो अब 50 साल का हो गया और वो और ज़्यादा संजीदा और बुरा दिखाई देने लगा। मिल्टन की मौत के बाद मिस्टर रॉल्स्टन को स्कूल का नया हेड मास्टर बनाया गया। वो एक नौजवान पढ़ा लिखा और आलम इंसान था। इसने अपने तलीमी कैरियर में कई इम्तियाज़ात हासिल किए थे। वो साइंसी उलूम और फ़नून का माहिर था। स्कूल के इसादा और तलबा इसकी शख्सियत से मरगूब थे। वो इसकी बेइंतहा इज़्ज़त करते थे। वो ब्रोकफील्ड में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना चाहता था और ब्रोकफील्ड का मेयार तलीम बुलंद करके एटन और हीरो को बुलंद पाया स्कूलों के मुकाबले में बराबर करना चाहता था। इस मकसद के लिए पुराने तदरीसी निज़ाम से वो मुतमिन ना था। एक दिन मिस्टर रास्टन ने मिस्टर चिप्स को अपने दफ्तर बुलाया और उसकी तजवीज़ दी वो रिटायर्ड हो जाए, लेकिन मिस्टर चिप्स ने रिटायर्ड होने से इनकार कर दिया। इस पर मिस्टर रास्टन ने खुलकर चिप्स पर इल्ज़ाम लगाकर वादा तौर पर सख्त नुक्ताचीनी की और इसकी ज़ाती आदात का भी मजाक तोड़ा। इसके पुराने चौके पर भी नुक्ताचीनी की। इस पर इल्ज़ाम लाया तो वो बदले हालात का साथ नहीं दे सकता। इसने मिस्टर चिप्स को बताया वो स्कूल को जदीद हदूद पर सवार करना चाहता है। अब लातीनी और यूनानी ज़बानों की कोई अहमियत नहीं थी। ये सुनकर मिस्टर चिप्स गुस्से में आ गए और इसने हेड मास्टर को साफ लफ्ज़ में बता दिया कि वो रिटायर नहीं होना चाहते। इत्तेफाक से एक लड़के ने ये तमाम गुफ्तगू सुन ली और दूसरे लड़कों को बताया और तमाम लड़के मिस्टर चिप्स के हामी बन गए और ब्रोकफील्ड से मिस्टर रॉस्टन को जाना पड़ा। 1911 में वो किसी अच्छे स्कूल में चला गया। मिस्टर रॉस्टन की जगह मिस्टर शेल्स आए। वो ब्रोकफील्ड को एक अच्छा बनाना चाहते थे और वो ब्रोकफील्ड के हेड मास्टर भी मुकर्रर हुए।
34 साल का ये भी नौजवान था, लेकिन मिस्टर चिप्स का बड़ा अदब व एहतराम करता था। 1913 में मिस्टर चिप्स को ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, उसकी शिकायत हुई और मोहतरमा के दौरान वह स्कूल ना आ सका। इस वक्त इसकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। इसने रिटायर होने का फैसला कर लिया। मिस्टर चिप्स ने जो आखिरी जो उन्होंने बात सुनी थी, वो लड़कों से सुनी थी। जब वो एक जा रहे थे, उन्होंने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो इनको बहुत ही ज़्यादा दुख सदमा हुआ और मिस्टर चिप्स नवंबर 1933 को वफात पा गए। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।